रेशम, ये सब क्या हुआ? क्यों इंडस्ट्री को बाय बाय बोल दिया? सब कुछ छोड़ के घर में बैठ गई, ऐसा क्यों? इतना कुछ, इतना टाइम फील्ड को दिया, इतना फील्ड के लिए सब कुछ गवाया, तो फील्ड से हासिल कुछ नहीं हुआ जिल्लत के सिवा। दोनों में से क्या बेहतर है, थिएटर या टिकटॉक? मेरे ख्याल में दोनों ही बेहतर नहीं है। जो लड़कियां नई आना चाहती हैं, इस फील्ड में थिएटर में आना चाहती हैं, उनको क्या पैगाम दें? मैं तो ये कहूँगी कि ना आए। मशहूर डांसर 16 साल इंडस्ट्री को दिए, लेकिन इंडस्ट्री छोड़ने की क्या वजह बनी? शादी भी की, नाकाम हो गई, वो क्या वजह बनी? बच्चे भी हैं, बच्चों के सर पर बाप का हाथ नहीं है, वो क्या वजह बनी? रेशम को बहुत सी ऑफर्स भी आती थी, बहुत पैसा भी कमा सकती थी, बहुत कामयाब भी हो सकती थी, बड़े बड़े बंगलों में भी रह सकती थी, उसका क्यों इनकार किया? ये सब कुछ आज रेशम से ही जानेंगे कि ऐसा क्या हुआ कि इंडस्ट्री को बाय बाय बोल दिया और एक तबलीग की तरफ चल पड़ी हैं, मजहबी जिंदगी गुजारने लग चुकी हैं। रेशम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं ठीक हूँ। रेशम, ये सब क्या हुआ? क्यों इंडस्ट्री को बाय बाय बोल दिया? सब कुछ छोड़ के घर में बैठ गई, ऐसा क्यों? इतना कुछ, इतना टाइम फील्ड को दिया, इतना फील्ड के लिए सब कुछ गवाया, तो फील्ड से हासिल कुछ नहीं हुआ जिल्लत के सिवा। तो इसलिए सोचा कि चलो अल्लाह पाक को राज़ी कर लेते हैं, शायद फिर ही कोई हालात बेहतर हो जाएं। और वैसे भी कि जिस ज़ात के पास हमने जाना है तो उसको राज़ी करना बहुत ज़रूरी होता है। रेशम, शादी भी की, शादी क्यों नाकाम हुई? शादी इसी वजह से नाकाम हुई कि मैं फील्ड की थी, और फील्ड की वजह से ही, क्योंकि कहा जाता है फील्ड की लड़की इज़्ज़तदार नहीं होती, तो इस वजह से मेरी शादी टूटी। क्योंकि ससुराल वालों के कहने के मुताबिक कि मैं उनके काबिल नहीं थी, इज़्ज़तदार नहीं थी। फील्ड छोड़ भी दी, तब भी वो कहते रहे कि फील्ड छोड़ दी है, लेकिन ये फिर भी इज़्ज़तदार नहीं है। रेशम, कितनी शादियां की? मेरी 2 शादियाँ हुई हैं। पहले माँ बाप की वजह से ये चाचू के वट्टे पे गई थी, वट्टा सट्टा था, तो वट्टे सट्टे में सबको पता है कि क्या होता है क्या नहीं होता। वो अपने घर में आबाद है, वो रह रही है, वो जिस साल में रह रही है अल्लाह पाक उसको खुश रखे, उस हालात में कोई भी ना रहे। तो मेरी शादी टूटी, मैंने खुद डिवोर्स ली पहले घर से, क्योंकि मेरे साथ बहुत ही गलत कर रहे थे वो लोग। क्या गलत किया था? गलत ये था कि निकाह मेरा एक के साथ था, लेकिन बीवी में सबकी थी वहाँ पे। ससुराल वालों को बताती थी, नंदों को बताती थी, नंदे तो बीच में शामिल थी। नंदे तो बाहर सहन में बैठ के ये सब कुछ करवाती थी हाथ से, जिसको भी बोलती थी तो वो कहते थे ये बात मत करना वरना मारेंगे, ये करेंगे। लेकिन मैंने सबके साथ बात की, लेकिन मेरी किसी ने भी नहीं मानी। उल्टा मुझे मार पड़ती थी, घर से भूखा रखा जाता था, घर से निकाल दिया जाता था, पिस्टल लेके देवर मेरे, अब अल्लाह पाक उसको जन्नत फिरदौस में जगह दे, उसका इंतकाल हो गया है, जो बंदा ज्यादती मेरे साथ करता था। उसके बावजूद जब मैं किसी को बताती थी, पिस्टल लेके कभी पेट्रोल डालने तक आता था, कभी कुछ करता था, वो उसका इंतकाल हो गया। रेशम, ये बहुत तल्ख बात आपने की है कि शादी मैंने एक से की थी लेकिन सभी एंजॉय करते थे। इसके पीछे क्या मामला, क्या? इसके पीछे ये कि जो आजकल के जो लोग हैं, मैं क्या कहूँ, अब वो जाहिलाना उनके अंदर ये सोच थी। उनकी बेटी भाग के चली गई थी मेरे चाचू के साथ। जब उनकी बेटी भाग के मेरे चाचू के साथ गई थी तो तब मैं कोई 8-10 साल की थी। उसके बाद जब मैं 13-14 साल की हुई तो उन लोगों ने मेरा रिश्ता मांगा, सुलह हुई, रिश्ता मांगा, तो मेरा बाप ने मेरी शादी तय कर दी वहाँ पे। उनके जहन में सिर्फ यही सोच भरी हुई थी, उनके जहन में ना वो नफरत नहीं उनके दिल से ख़त्म हुई थी ना, वो सिर्फ रिश्ता मांगते थे कि इस खानदान से कोई भी रिश्ता मिल जाए हमें, हमारी बेटी को ये लेकर आए, हम भी बदले में लेकर जाएं। लेके जाना चलो ठीक है, अच्छी बात है, वो उन्होंने निकाह किया, निकाह करके ले गए। लेकिन सबके, जिस दिन मैं उनके घर में मैंने कदम रखा, सबसे पहले तो मेरे शौहर ने मुझे कहा कि मैं तो आपको पसंद ही नहीं करता था, हमने तो सिर्फ एक बदला लिया है। 3 माह तक तो मेरे शौहर ने मुझसे सलाम दुआ नहीं रखी मेरे सामने, लड़की को लेकर आना घर पे, मेरी ये पसंद है, मेरी ये ना। मैं ससुराल वालों को कुछ कह सकती थी, छोटी उम्र की थी मुझे। उनके साथ क्या करते थे? उनकी, मेरे हस्बैंड जो, उनकी एक गर्लफ्रेंड थी उनकी ना, लुबना नामी लड़की थी, पठानी थी। मेरे सामने उसको लेकर आना कमरे में और मुझे कमरे से बाहर निकाल देना उन्होंने। मैं सारी रात बैठी रहती थी बाहर। सुबह उठ के जब मैंने अपनी सास को कहना तो वो पिंडी वाल थे, तो मेरी सास ने मुझे तल्ख अल्फाजों में, वो तो मुझे पहले दिन से देखना पसंद नहीं करती थी सास मेरी ना। मुझे देखती थी तो गुस्से से मुंह दूसरी तरफ फेर लेना, चीज़ें उठा उठा के फेंकनी, कभी कुछ करना कभी कुछ करना, इस तरह की हरकतें। तो उनके ज़हन में एक ही था कि हमारी बहन भगा कर रही है, लोग लेकर गए, हम उनकी जो घर की लड़की है वो हम बदला लेकर आए हैं। वो बदले के तौर पे वो सारा कुछ ये करते थे कि हमने बदला लिया है। आपके देवर आपके साथ क्या करते थे?
मेरे देवर मेरे साथ जिस्मानी ताल्लुक बनाते थे, कपड़े फाड़ते थे, यहाँ तक कि मेरे बैग में से वो चीज़ें निकाल के बाहर तारों पे लटका देनी, उनके ऊपर आई लव यू लिख देना, किसी ने होंठों के निशान बना के लगा देने। वो चीज़ें मैंने पहली दफ़ा मैं उन चीज़ों का सब मुश्किलों का फेस उनको कर रही थी। मेरे लिए बहुत मुश्किल था। मैं जिसको भी बताती थी ना वो उल्टा मेरे खिलाफ ही हो जाते थे, क्योंकि वो ख़ानदान एक था, मैं वहाँ पे अकेली थी। मैं बहुत दूर से मेरा रिश्ता हुआ, मैं पिंडी में गई, वहाँ पे मेरा कोई रिश्तेदार नहीं था। माँ बाप से फ़ोन पे, उस टाइम फ़ोन भी बहुत कोई अमीर होता था तो फ़ोन होते थे, तो मेरे बाप के पास फ़ोन था लेकिन मुझे कोई कॉल पे बात नहीं करवाता था। मैं अगर माँ बाप के घर जाती थी तो भी अकेली जाती थी, मेरे साथ कोई नहीं जाता था। यहाँ से गाड़ी पे बिठा देते थे, वहाँ से फिर मैं अपने वालिदैन के घर से अकेली आ जाती थी। माँ बाप को 1-2 बार बताया, मेरे माँ बाप ने मुझे यही कहा कि नहीं जी कुछ नहीं होता जी, अब हो गया तो अब बर्दाश्त करो, ऐसा ऐसा ठीक हो जाएगा। चाचू को बताया, सबको बताया। चाचू, मैं उनके साथ बहुत प्यार करती थी, अपने चाचू के साथ। छोटा चाचू था हमारा, बहुत प्यार करती थी। और इस रिश्ते से राज़ी होना भी सिर्फ चाचू और चाची का हाथ ही था, क्योंकि वो मेरे साथ बहुत ज़्यादा दोनों क्लोज थे। शायद इसी वजह से क्लोज थे कि ये रिश्ते के लिए हाँ कर दे, हाँ करवाना चाहते थे वो। उन्होंने मुझे एतमाद में लिया हुआ था, मैंने हाँ कर दी, रिश्ते के लिए हो गया। जब ये सब कुछ हो गया तो फ़ौरन से ही सब कुछ बदल गया। आज वो घर मेरा ख़राब होने के बाद से लेके अब तक मैं अपने मैके में जाती भी हूँ, आती भी हूँ, शादियों ब्याह पे भी, ना मैंने कभी उस चाची से सलाम दुआ ली है, ना उस चाचू ने कभी मुझसे सलाम दुआ ली है, ना मैं कभी उसको देखती हूँ। मैंने सबको बताया है, सबको पता है मेरी ज़िंदगी की हकीकत का। दूसरी शादी किस तरह से हुई? दूसरी शादी मेरी फील्ड में मैं आ गई थी। फील्ड में आने के बाद जो फील्ड में 2-3 महीने गुजार लिए, 4 महीने गुजार लिए, तो ऐसा ऐसा फील्ड का पता चल जाता है इस फील्ड में क्या होता है। हर बंदा हैवी होने की कोशिश करता है लड़की पे कि ये मेरे हाथ में आ जाए। नई नई लड़की पे तो हर बंदा ही डोरे डालता है ना, क्योंकि उसे पता नहीं होता कुछ भी, तो हर बंदे की कोशिश होती है इसको मैं जितने नोच लूँ जल्दी जल्दी। तो मैं जहाँ पे मैंने रेंट पे मकान लिया हुआ था, आमने सामने ही घर था, और ये जिससे मेरे हस्बैंड जो मेरी जिससे शादी हुई दूसरी, वो सामने वाले मकान में ना किराएदार थे। तो एक साइड पे कमरा मेरा था, एक साइड पे उनका था। तो मैं फील्ड करती थी, और वैसे भी वहाँ पे एक उनके ना चाचू थे बने हुए मुँह बोले, उनको चाय वगैरह बना के दे देनी, उन्होंने आके बैठ जाना, काका क्या कर रहे हो, बेटा क्या कर रहे हो, इस तरह करके बात करनी, मैंने भी उनसे कर लेनी। इनसे ऐसा ऐसा सलाम दुआ होनी शुरू होगी, वो सलाम दुआ से मोहब्बत में बदल गया, मोहब्बत से फिर हमने शादी कर ली। उस शादी से ही फिर मुश्किलें खड़ी होना शुरू हो गई। रेशम, मोहब्बत आपको हुई थी या उसको हुई थी? प्रपोज किसने किया? नहीं, दोनों को ही हुई थी। पहले तो दोस्ती थी, पता ही नहीं चला, क्योंकि मैं फील्ड की थी। फील्ड की लड़कियों के जो माइंड होते हैं वो बिल्कुल ओपन होते हैं कि भाई हमने दोस्ती लड़के लड़की में, लाजमी नहीं होता कि आशिकी में शूकी हो तभी हम जाएं किसी के साथ। तो फैमिली मेम्बर की तरह एक ही जगह पे रह भी रहे थे हम लोग। फिर मैंने कहीं जाना होता था तो ये जा रहे होते थे तो मैं कहती मुझे भी फलां जगह पे ड्रॉप कर दे, उन्होंने मुझे कर देना फ़ोन पे। फिर उन्होंने भी पूछ लेना आप अभी तक आए नहीं हो, लेट हो, तो कोई मसला। केयर करते थे। तो वो बढ़ती की बात मुझे भी अच्छे लगते थे। मैं कहूँ कि नहीं वो ही सारा कुछ, मुझे भी उनकी नेचर अच्छी लगी, क्योंकि बड़े असूल पसंद थे वो। उम्र में मुझसे बड़े थे वो, कम से कम 10 साल मुझसे बड़े थे उम्र में। शादी के पहले कोई जिस्मानी ताल्लुक कायम किया? नहीं, इस तरह कर लिया। हाँ जी, इस तरह के वो नहीं थे। हालांकि मुझे ना उनके ही दोस्तों ने मुझे 1-2 बार उकसाया कि इसको आप चेक करो, ये ऐसा है। ये बॉस थे उनके, इनके पास 2-3 ड्राइवर काम करते थे उस टाइम। तो वो मैं फील्ड की थी उस टाइम, माइंड और था, थोड़ा नई नई फील्ड में आई थी। आपको पता है जब नया नया बंदा फील्ड में घुसता है तो वो और रौनकें होती हैं। तो मैंने इनको 2-3 बार चेक किया तो ये मुझे यही कह के टाल देते थे, बीबी मैं इस तरह नहीं कहते, तू ना अपना काम रख। तो वो उनकी वो बातें और वो हरकतें जो है ना वो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगना शुरू होगी कि नहीं यार, कोई बंदा तो है जो औरत के जिस्म से हटके जिस औरत की इज्जत करता है। और वाकई वो अच्छे थे, वो बुरे नहीं थे। हर बंदा बुरा नहीं होता। उसकी फैमिली ने उसके साथ जो भी किया है अल्लाह पाक उनको खुश रखे, वो अच्छे थे, मेरी केयर करते थे। क्यों छोड़ा उन्होंने छोड़ा उनकी फैमिली ने। देखिए मैं भी तो किसी की बात में आज सकती हूँ ना, इंसान है ना, गुनाह का पुतला है। तो वो फैमिली है। मैं अपने माँ बाप के बारे में कहूँ कि मेरे माँ बाप मेरे लिए बुरा सोच रहे हैं, जब तक मेरे साथ हो नहीं गुजरेगा तब तक मैं अपने माँ बाप को बुरा नहीं कहूँगी। माँ बाप थे, हमारी पसंद की शादी थी, तो माँ बाप ने उनको उकसाया कि आप ठीक है रखी हुई है आपने, उसको बाहर रखो, हमारी पसंद की शादी करो कज़न से जिसके साथ उन्होंने मंगनी तोड़ी थी, उसको ला के घर पे रख लो, हम उसको संभालेंगे, आप अपने रिश्ते को देखो, हम उसको संभालेंगे। माँ बाप थे बकौल मेरे शौहर के कि मेरी वालदा ने दुपट्टा उतार के मेरे पाँव में रख दिया था कि आप उससे शादी करो दूसरी। मेरी तब बेटी थी छोटी, बड़ी बेटी फातिमा पैदा हुई थी। इन्होंने जाके ना मुझसे चोरी, मेरी डिलीवरी हो गई थी, मैं तो कहीं आ जा नहीं सकती थी, तो ये इन्होंने मुझे कहा मैं फैसलाबाद अपने दोस्त की शादी पे जा रहा हूँ, और तभी अपनी ही शादी के लिए गया हुआ था।
तो ये चीचा पत्नी ना निकाह करने शादी बारात लेके चले गए। तो मुझे किसी ने कॉल करके कहा कि तुम्हारे हस्बैंड की तो आज शादी है। तो मैं उसी हालत में, इनके 2 दिन पहले मेरी डिलीवरी हुई, मैं बच्ची लेके जब घर पहुंची ना तो लाइटिंग लगी हुई, देखें पक रही हैं, सब माहौल शादी का, और सब ये फैमिली मेम्बर ना बारात लेके निकल चुके थे। कॉल पे रब्ता किया, मिनटें तरले की कि ऐसा ना करो, क्यों ऐसी इतनी बड़ी ज्यादती कर रहे हो, मेरे साथ बच्चे हैं हमारे। इन्होंने सबने नंबर ना अपने बंद कर दिए। सुबह 4 बजे ये बारात चीचा पत्नी से लेके वापस आए, मैं वहीं पे बैठी हुई थी कब्रिस्तान, मैंने पूरी रात बाहर गुजारी कब्रिस्तान में। जब ये गाड़ी इन्होंने रोकी तो मैं सामने गई, मैंने अपने हस्बैंड से झगड़ा किया, मैंने कहा आपने ऐसा क्यों किया। मुझे एतमाद में ले लेते, कोई मसला था मुझे कह देते, खैर मैं अपनी फील्ड करके अपने बच्चों को पाल लेती, आप अपनी बीवी को संभालते, आप अपना रिश्ता बचाते, घर बचाते। वो मेरे साथ बात कर रहे हैं, मेरे ससुर ने आके फ़ौरन मेरी ना बच्ची छीन ली, फ़ोन तोड़ दिया, बच्ची छीन के ना तो कहते मैं इधी सेंटर में जमा करवाने जा रहा हूँ। मैंने ना सब लड़ाई झगड़ा छोड़ के मैं अपनी बच्ची के पीछे चल पड़ी। साहब मेरे लिए तो औलाद अहमियत रखती थी, मैं अपनी बच्ची को लेके ना चल पड़ी। जब शदरा थाना के पास है ना, मैं ससुर से मांग रही हूँ बच्ची की, मुझे बच्ची दे दें, बच्ची दे दें, नहीं दे रहे। तो शादरा थाना था, मैं थाने में चली गई कि मेरे ससुर ने मुझसे बच्ची छीन ली। एक तो शादी निकाह पे निकाह करवा दिया मेरे हस्बैंड का, दूसरी बात मेरी बच्ची छीन के इधी सेंटर देने जा रहे हैं, मुझे बच्ची नहीं दे रहे। जब वहाँ पे पुलिस वालों ने उठा कर लाई इनको सबको, तो मेरा ससुर कहता है, मेरे साथ मेरा भांजा था तब 13-14 साल का, तो मेरा ससुर कहता है ये बच्ची हमारी नहीं है, ये तो इसके यार की है, भांजे का कहने लग गए इसकी है। जब मेरे शौहर को बुलाया गया तो पुलिस वालों ने मेरे शौहर से पूछा कि तुम्हारी बीवी है? उसने कहा हाँ जी मेरी बीवी है। उन्होंने कहा ये बच्ची किसकी है? उसने कहा मेरी है। उनका आपका बाप तो ये कह रहा है जी मेरे बाप से गलती हो गई। उनका गलती इतनी बड़ी गलती होती है कि आप किसी की बहन बेटी को वो अपने ही खून को कह रहे हैं। उसने कहा ये लड़का क्या लगता है आपकी बीवी का, आप जानते हो इसको? कहता है हाँ ये जी मेरी बीवी का भांजा है, सगा भांजा है, और हमारे पास यहाँ पे मजदूरी करता है तो रहता इधर ही है। खैर सुबह तक ये बातें, पुलिस वाले हैं वो जैसे जैसे अल्फाज गलत करते गए हैं कि इस बीवी में क्या कमी थी, आपने दूसरी की, ये किया वो किया, वो गलत अल्फाज बोलते रहे मेरे शौहर को। उन्होंने मुझे कहा बीबी आप साइन कर दो, हम इसको अंदर डालते हैं, ये तो ने गलत किया है। तो फिर मेरे शौहर ने कहा यार मैंने जो करना था वो तो मेरा हो गया है, तो बच्चे क्यों अपने ख़राब कर रही हो। सुबह 8 बजे मैंने कोई केस फाइल नहीं किया, मैं सुलह करके अपने बच्चे लेके घर आ गई। मैंने इनको छोड़ दिया, मैंने कहा आपने जो करना था वो तो हो गया। 2 दिन बाद ये वलीमा करके घर आ गए। जब घर आ गए ये तो मैं बीवी थी, साथ में अपना घर बचाने के लिए सब कुछ करना था, मैं लड़ती भी रही, यहाँ तक मैंने मेडिसिन भी खा ली थी, 2-3 महीने हॉस्पिटल भी पड़ी रही, मेरी बच्ची घर पे होती थी, 81 की मेडिसिन खा ली थी मैंने। तो ससुराल वालों ने हमेशा यही इसको चाहा कि इसको छोड़ दो, अब छोड़। और तब जब इन्होंने शादी दूसरा निकाह इन्होंने करवाया मेरे ससुराल वालों ने, तब इन्होंने डिवोर्स पेपर मेरे शौहर से लिखवाया था। खाला की डिमांड थी इनकी कि पहली बीवी को छोड़े, डिवोर्स पेपर हमें पहली बीवी का दिखाए, फिर हम अपनी बेटी देंगे। तो मेरे ससुर ने इसको कहा कि तुम ना डिवोर्स पेपर साइन कर दो तो हम उसको दिखा देते आप कौन सा छोड़ रहे हो, जब शादी हो जाएगी फिर हम दोनों को मैनेज कर लेंगे। मेरे शौहर ने वही काम किया, लेकिन उन्होंने फ्रॉड से 3 डिवोर्स पेपर इकट्ठे ना साइन करवा लिए इससे। और मेरे ससुर ने मुझे 2-3 बार कहा भी था कि हमने तो तुम्हें तलाक दी हुई है। मैंने कहा मुझे सबूत दो, फिर खामोश हो जाते थे, चाहे वो मेरा शौहर उनको डांटता था चाहे जो भी था। लेकिन उस 3 बेटियां और पैदा हुई, मेरी एक की डेथ हो गई, 3 बेटियां मेरे पास हैं। 3 बेटियां पैदा होने के बाद जब मैंने अपना घर ले लिया काने में, मैंने छोटा सा अपना घर भी लिया 2 मरले का, तो मेरे शौहर ने मुझे कहा कि ना आप ये घर का ये शो मत करवाना कि आपके नाम पे है, यही कहना कि मेरे शौहर के नाम पे ही है। मैंने कहा जी ठीक है। जब ये बात मेरे ससुराल वालों को पता चली तो मेरे ससुर ने ना डिवोर्स पेपर निकाल के आगे रख दिया कि हमने तो इस लड़की को फारिग किया हुआ 8 साल पहले। मेरे भाइयों के बीच में मुझे बिठा के मेरे भाइयों के बीच में कह रहे हैं, मेरी बच्चियां भी बीच में बैठी हैं, बच्चे भी कहते हैं ये बच्चे नाजायज़ हैं, इसके किस हक से ये बच्चे पैदा कर रही है, ये बच्चे नाजायज़ हैं, गलत कर रही है, आप लोगों का ख़ानदान इतना अच्छा है, तबलीग करते हो आप लोग, ये करते हो वो करते हो, तो ये अपनी बेटी को नहीं समझा सकते आप लोग। जब तक मेरे तक बात थी मैं तो मैनेज करती रही हूँ कि मेरी बच्ची हैं। जब मेरे भाई को पता चला, मेरा भाई फिर घर गया, जब मेरे भाई को ये सारी चीज़ें पता चली, मेरे भाई ने कहा या तो हमें छोड़ दो, आज के बाद हमें नहीं देखोगी, या तो फिर खामोश होकर ना सब्र शुक्र करके बैठ जाओ कि 8 साल डिवोर्स देने के बाद ये बंदा तेरे साथ रह रहा है और बच्चे पैदा करवा रहा है। उन्होंने आज अपने बेटे को गलत नहीं कहा, आज आके उन्होंने यही कहा कि तुम लोग की बेटी गलत है। तो वो हम लेकर अलग से, मेरे शौहर ने तब भी यही कहा कि मैंने डिवोर्स नहीं दी, ये डिवोर्स नहीं है। मैंने तो साजर उसको तो जो कहा गया था वो फिर अलग अलग जगह पे फिजाने मदीना कभी कहीं वो चेक करवाने के लिए गए नोटिस कि शायद इसका कोई हल निकल आए। जिसके पास भी गया उन्होंने कहा जी डिवोर्स हो चुकी है, ये डिवोर्स एक्सेप्ट हो चुकी है, इसको आप अगर आप लोग रहते हो मियाँ बीवी बन के तो वो गुनाह कर रहे हो आप लोग, लेकिन अगर आप लोग हमें बीच में डाल रहे हो, हम आप लोग को गलत गाइड करेंगे, वो हमारे पर गुनाह है। लेकिन आप लोग की डिवोर्स हो चुकी है, आप लोग मियाँ बीवी नहीं हो, इसका आप हल निकाल सकते हो, हलाला कर लो या जो। लेकिन आप बहुत ही मशहूर एक्ट्रेस हैं, इस दवाजी जिंदगी क्यों नहीं कामयाब हुई?
मेरे आपके ज़्यादा बॉयफ्रेंड थे या ज़्यादा लोगों से ताल्लुक़ थे, इस वजह से ख़राब हुई? नहीं, मेरे बॉयफ्रेंड, मैं अभी घर बैठी हूँ ना, तो मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। मैंने बॉयफ्रेंड रखा नहीं है। मैं इन चीज़ों से बहुत डरती हूँ। जब एक इंसान निकाह करके वफ़ा नहीं करता तो बॉयफ्रेंड वफ़ा कर सकता है? नहीं कर सकता। और मेरी औलाद है, बच्चे बड़े हैं। हाँ, बद से बदनाम बुरा ज़रूर होता है। एक फील्ड की लड़की नहीं भी किसी से रब्ता करेगी ना, तो रॉन्ग नंबर, उसके फ़ोन पे वैसे भी किसी का रॉन्ग नंबर आ जाएगा ना, तो फैमिली इशू बना लेती है, जी इसका किसी से रब्ता है। सबसे बड़ी चीज़ है, देखिए जो गलत होता है ना, मैंने कभी आज तक अपनी शादीशुदा ज़िंदगी में भी ना, मैंने अभी कभी अपने फ़ोन को लॉक लगाया है? कभी नहीं लॉक लगाया। अगर मुझे कोई कॉल आती थी, मैं अपने हस्बैंड के सामने सुनती थी, अपने ओपन करके आवाज़ सुनती थी कि मेरे हस्बैंड को शक ना हो, लेकिन फिर भी वो शक करते थे, क्योंकि मैं फील्ड की थी शायद इस वजह से, या शायद मैं उनसे उम्र में छोटी थी, वो उम्र में बड़े थे, मुझसे ज़्यादा एजेड लगना शुरू हो गया, शायद वो भी चीज़ थी, और गलत गाइड किया जाता था उनको, ये भी चीज़ थी। अब भी मैं घर बैठी हूँ, मेरी ज़िंदगी में कोई भी नहीं है मर्द, मेरे फ़ोन पड़ा हुआ है, मेरे घर में बच्चे हैं, ये मोहल्लेदार हैं, सिर्फ मीडिया वालों के सिवा कोई भी ये नहीं कहेगा कि इसके घर पे, लड़की के घर पे कोई आता है। मेरे घर मैंने बॉयफ्रेंड कभी नहीं रखा, ना मैं किसी के साथ खाना खाने, एक्टर हो के भी अगर मैं किसी के साथ खाना खाने नहीं गई, जूस पीने नहीं गई, बाहर नहीं गई, तो आप ये सोच सकते हैं कि वो लड़की बॉयफ्रेंड क्या रखेगी। फिर इतना नाम कैसे बनाया? क्योंकि प्रोड्यूसर्स भी ऑफर करवाते हैं, प्रोड्यूसर को खुश ना करें तो आप नाम नहीं बना सकती अपना, फिर इतना नाम कैसे बन गया? 16 साल कैसे गुजारे? 16 साल ऐसे गुजार लिए कि एक मैं आपको बात बताऊं, जो लड़की बिस्तर की नुमाइश बन जाती है ना, उसका नाम तो बन जाता है, उसकी वैल्यू नहीं रहती। फिर हर बंदा उसको उस नज़र से देखेगा कि यार मैं इसके 2 दिन इसके पीछे जाऊंगा, इसको पैसे दूंगा, बिस्तर तक ले आऊंगा, बस। जो लड़की किसी के हाथ नहीं आती, अपने काम से काम रखती है ना, उसकी सीटें भी लगती हैं। मेरी सीटें लगती थी। मैं अब भी बैठी हूँ, छोड़ के बैठी हूँ, मुझे महफिल से कॉल आई है, मुझे अलहमरा 2 से कॉल आई है, मुझे शालीमार से कॉल आई है कि रेशम जी आप आए हमारे पास। मैंने काम छोड़ा, मैं 3 जगह पे पब्लिसिटी, मेरी 3 थिएटरों ने, गजू मता महफिल में और अलहमरा 2 में मेरी पब्लिसिटी उन्होंने करवाई है। तो मैंने उनको ये कहा, मैंने कहा सर मेरी तबीयत ख़राब है, मैं नहीं आ रही। उनको पता है कि रेशम के पीछे सीटें लगती हैं, और रेशम के पीछे लोग क्यों आते हैं, जो मुझे पब्लिक बताती है। मैं तो काम करती हूँ, मेरी वीडियो आप यूट्यूब पे देखें तो मैं तो बिल्कुल सिंपल सा काम करती हूँ, मुझे डांस भी नहीं आता। मैं बड़ी ना सिंपल सी, सीधी सादी सी, जैसे गवार सी लड़की होती है स्टेज पे, मैं ऐसे दिखती हूँ स्टेज पे। तो मैं काम करती हूँ, मैं पब्लिक की तरफ नहीं देखती। कोई एक बंदा अगर मुअज़्ज़िज़ बैठा होगा, जो मैं देखूंगी ये गलत हरकतें नहीं कर रहा, मैं उसकी तरफ देख के पूरा गाना कर दूंगी, तो लोग समझते हैं कि इसके साथ इसका कोई रिलेशन है, जो उसकी तरफ देख के काम कर रही है। और मैं बाकियों की तरफ नहीं देखती, लोग क्लैप कर रहे होते हैं, लोग पैसे भी फेंक रहे होते हैं, मैं नहीं देखती। और वो चीज़ लोगों को ना बड़ी खींचती है कि इस लड़की में एटीट्यूड है। फिर वो दूसरे दिन सीटें लगवा के आएंगी जी, और फ़ोन करके कहेंगे जी रेशम जी हमने आपकी इतनी सीटें रखवाई हैं, हम आ रहे हैं जी, हमें प्रोटोकॉल दीजिएगा जी, हम आपके मोहब्बत करने वाले हैं, हम ऐसे। वो आते हैं अगले दिन, फिर मैं वही काम करती हूँ, परसों वो 3 बंदे और लेकर आते हैं। फिर इस तरह से सीटें लगती जाती हैं, वो टाइम गुजर जाता है। जब तक वो थकते हैं, किसी और की तरफ जाते हैं, तब तक कोई और आ जाते हैं बीच में, दूसरे कोई लोग ट्राई करना शुरू कर दें, उनके हाथ में नहीं है, शायद हमारे हाथ में आ जाए। थिएटर के दौरान जब आप ड्रामा कर रही होती हैं तो बहुत से गंदे इशारे किए जाते हैं, तो वो किस तरह के इशारे होते हैं, क्यों किए जाते हैं, कोई कहता है? नहीं, कहते नहीं है, ये लड़की को अपनी तरफ माइल करने की बात होती है। वो लड़की को एक किस्म का ये ऐसे करते हैं कि जो लड़की लिमिट में रह के काम करती है ना, उसके साथ उन लोगों को भी, पब्लिक को भी पता होता है ये लड़की लिमिट में रह के काम कर रही है, तो इसके साथ हम खुल नहीं सकते। जब तक वो गंदे इशारे नहीं करेंगे, लड़की उसको उसका जवाब देगी, तो उनके दिल में उम्मीद जाग जाती है कि ये लड़की हमें रिस्पॉन्स दे रही है, हम इसके साथ आगे तक बढ़ सकते हैं। तो पब्लिक है, जो सारा दिन काम करते हैं लोग, घरों में ये चीज़ें उनको नहीं मिलती, वो थिएटर का रुख करते हैं आके। किसी डायरेक्टर प्रोड्यूसर ने नहीं कहा कि आपने जिस्म हिलाना है, आपने अट्रैक्ट करना है लोगों को? मुझे काफ़ी दफ़ा लोगों ने कहा है कि तुम क्या काम करती हो स्टेज पे जाके, हम तो ये सोचते हैं, मुझे काफ़ी प्रोड्यूसर ने कहा हम तो सोचते हैं तुम्हारे पीछे सीटें कैसे लग जाती है, तुम ना कोई गंदा डांस करती हो ना तुम्हारे में। तो मैं उनको यही हंस के कहती हूँ, मैं कहा गंदा डांस सारी कर दिया, कोई अच्छा करे तो भी हो जाता है। मैं कहा सभी करती है, मैं कहा मेरा मुख्तलिफ है। और लोग मुझे, मेरे प्रोड्यूसर जितने भी थे, मैं कहूँगी कि मेरी सब इज्जत करते थे, कहते रेशम तुम बातें बहुत अच्छी करती हो। और मेरे पास थी ही सिर्फ बातें, कि मैं बातों से ही लोगों को घुमा देती थी। मैं कहती थी नहीं, मैं किसी के हाथ नहीं। मुझे कोई कहता था, दोस्ती की ऑफर करता था ना, तो सीधी सी बात है, अगर बहुत ज़्यादा हम सीधे होकर भी चलेंगे ना, तो लोग हमें चलने नहीं देते। मुझे मेरा ना फील्ड में नाम डाला हुआ था कमली, मुझे कहते थे ये कमली रमली सी है। तो मैंने ना एक चुप रहती थी, मैंने सबके साथ, कोई कुछ कह भी देता था मैं खामोश हो जाती थी। लड़कियाँ मुझे बातें कर देती, मैं चुप हो जाती थी। तो मुझे ना एक लड़की ने कोई बात की, तो मैंने उनको कहा, मैंने कहा अगर मैं गलत कहा जाता है, डांस को गलत नहीं लोग कहते, लोग वो उस चीज़ को गलत कहते हैं जो वहाँ पे हो रहा होता है। इनकी लड़की वहाँ पे आके अपना रेट लगा रही होती हैं, जो उन चीज़ों की वजह से वो थिएटर बदनाम हुआ है। फील्ड गंदी नहीं है, वहाँ पे लोग कुछ अच्छे बुरे आ गए हैं जिनकी वजह से फील्ड बदनाम हो गई है। दोनों में से क्या बेहतर है, थिएटर या टिकटॉक? मेरे ख्याल में दोनों ही बेहतर नहीं है।
टिकटॉक पे भी हज़ारों लोग देखते हैं, नुमाइश होती है, फेस देखते हैं और अच्छी बुरी बातें टिकटॉक पे भी की जाती है। मैं टिकटॉक भी बनाती हूँ, उसमें भी मुझे काफ़ी कमेंट्स आते हैं जो मैं पढ़ती हूँ। कभी कभी तो ऐसा हाल हो जाता है कि वो बंदा कहता नहीं पागल हो जाता, कंधा टक्करा मारन वाले हाल हो जाता है कि वो साडा हाल हो जाता है, ना ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ ਵਾ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਸੁਣ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕੁੜਨਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ है। टिकटॉक भी अच्छी नहीं है, नुमाइश तो नुमाइश है ना, थिएटर भी, दोनों चीज़ें सेम है। अब देख ले टिकटॉकर कोई भी लड़की आई है, घरेलू लड़की उठ के आई है, लोग उसको वो कह रहे हैं फेमस हो गई है, थिएटर को क्यों बुरा कहा जाता है? जो लड़कियां नई आना चाहती हैं इस फील्ड में, थिएटर में आना चाहती हैं, उनको क्या पैगाम देंगे? मैं तो ये कहूँगी कि ना आए, अच्छा करके भी काम करेंगी तो बदनाम ही होंगी। क्योंकि जहाँ पे वो कहते हैं कि वो सियाणा मिसाल है कि जे बेर ਦਾ ਦਰਖਤ ਵਿਹੜੇ ਚਲਾਓਗੇ ਤੇ ਵੱਟੇ ਪੈਣਗੇ ਹੀ ਪੈਣਗੇ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਟੇਜ ਤੇ ਖਲੋਵਾਂਗੇ ਨਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅੱਛੀ ਬੁਰੀ ਗੱਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਵੀ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਔਰ ਹਰ ਲੜਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਲਾਹਿਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਏ, ਉਹ ਵਿਚਾਰੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦੀ। ਬੜੇ ਲੋਕ ਪਏ ਜਿਹੜੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੰਦੀ ਤੇ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰੇ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗੀ ਕਿ ਆਪਣੀ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇਸ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਨਾ, ਇਸ ਨਾਲ ਬਿਹਤਰ ਥੋੜੀ ਕਰ ਲਓ ਯਾਰ, ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਕਰ ਲਓ, ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰ ਲਵੋ, लेकिन इस फील्ड में ना हो। आखिर में कोई शेर सुना दें। शेर मुझे आता तो है थोड़ा सा, मुझे अब अच्छी तरह से याद नहीं है। कहते ना इश्क ऊंच नीच नूं वेखदा ना, मजहबा जातां ते फर्क मिटा देंदा, आ जावे अपनी आई अंदर, बुल्ले शाह नूं यार नचा देंदा, यार मिलदे नहीं अड्डियां ताईं, ये फिर भी बोलियां पा देंदा, रब इश्क नूं ये तौफीक दित्ती, नेज़े उत्ते कुरान सुना देंदा। ਇੱਥੇ ਲੋਕੀ ਪੀਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਚੁੰਮਣ ਦਿੰਦੇ,